बच्चों, आप सभी का स्वागत है एस डी आदर्श विद्यालय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके हिंदी के सबसे फर्स्ट चैप्टर से, जो है भक्ति पद। बच्चों, शुरू करने से पहले कुछ आपको बताना चाहता हूं, वो है माँ। माँ एक ऐसा शब्द है जिसकी व्याख्या करना लगभग असंभव है। एक शब्द तो क्या, शायद एक महापुराण भी छोटा पड़ जाएगा। फिर भी कोशिश करें तो शायद इन तीन शब्दों से किसी एक को चुन सकते हैं। ये तीन शब्द है ममता, निस्वार्थ और भक्ति। तो बच्चों, इस चैप्टर में यानी इस भक्ति पद में हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में सूरदास एवं तुलसीदास जी के द्वारा रचित भक्ति पद दिए गए हैं। ठीक है, सूरदास एक महाकवि थे, तुलसीदास भी एक महाकवि थे। ठीक है, इन्होंने ब्रज भाषा में और वहाँ की कुछ नेटिव लैंग्वेजेस में बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, ये दोनों क्या किए हैं, एक भक्ति पद लिखे हैं। ठीक है, और दोनों ही पद जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ये माँ की ममता को दर्शाते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं सबसे पहले भक्ति पद से, जो सूरदास द्वारा लिखा गया है। जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कुछ गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे ना आनी सुनावे, तू काहे नहीं बेगही सी आवे, ताको कान्हा बुलावे, कबहू पलक हरि मूंदी लेत है, कबहू अधर फरकावे, सोवत जनि मुनि हवे के रही, करी करी सैन बतावे, अही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमती मधुरे गावे, जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भावनी पावे। तो बच्चों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने पद्य पाठ को पढ़ा है। अब हम लोग इसके भावार्थ को समझ ले रहे हैं ताकि चैप्टर क्लियर हो जाए। तो बच्चों, इस कविता में सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल क्रियाओं को दर्शाया है, जो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें श्री कृष्ण सोने जा रहे हैं और माता यशोदा उनको सुला रही है, और इसी सीन में ये पद्य जो है लिखा गया है, इसी को दर्शाता है। तो बच्चों, माता यशोदा श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है, कभी झुलाती है, कभी प्यार करके पुचकारती है, और कुछ गीत गा रही है। वो गीत क्या है, ध्यान से सुनिए। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे ना आनी सुनावे, तू काहे नहीं बेगही आवे, ताको कान्हा बुलावे। तो बच्चों, माता यशोदा ये गीत गा रही कि निंद्रा, तू मेरे लाल के पास आ, तू क्यों आकर इसे सुलाती नहीं है, तू झटपट क्यों नहीं आती है, तुझे कान्हा यानी कन्हैया बुला रहा है। तो बच्चों, इसमें क्या श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, वो कभू पलक हरी मूंदी लेत, कभू उधर फड़कावे। तो बच्चों, ये जब श्री कृष्ण की माता यानी यशोदा जी ये जो गाना गा रही है, ये जो गीत गा रही है, इसमें श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, कभी पलक बंद कर ले रहे हैं और कभी फड़काने लग रहे हैं। तो बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, सोवत जनी मने हवे के रही, करी करी सैन बतावे, अहि अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमती मधुरे गावे, जसुमती मधुर गावे। तो बच्चों, जब ये माता गाना गाती है, यानी यशोदा माता जब ये गाना गा रही है कि निंद्रा, तुम मेरे लाल के पास क्यों नहीं आ रही, तो ये गाना गाते समय श्री कृष्ण अपने बाल क्रिया में क्या कर रहे हैं, वो अपने पलक को बंद कर ले रहे हैं, और उन्हें सोता हुआ समझकर माँ यानी उनकी माता यशोदा माता चुप हो जा रही है। यह संकेत सुनकर या संकेत समझकर कि वो सोच गए हैं। लेकिन बीच में फिर से श्याम यानी कन्हैया आकुल होकर जाग जाते हैं, और यशोदा जी फिर मधुर स्वर में गाने लगती है, और यही क्रिया बार बार दोहराई जा रही है। लास्ट में सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख सुर
अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भावनी पावे। तो ये जो क्रिया यशोदा माता जो कृष्ण के साथ खेल रही है, या देखकर सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख देवताओं तथा मुनियों के लिए दुर्लभ है, वही वही कन्हैया को बाल रूप में पाकर लालन पालन तथा प्यार करने का सुख श्री नंद की पत्नी, ठीक है, श्री नंद की पत्नी यानी नंद भावनी को प्राप्त हुआ है। तो बच्चों, पहला जो पद्य था उसके जो कवि थे वो सूरदास जी थे। दूसरा जो पद्य है इसके कवि जो है वो तुलसीदास जी है। इस पद में उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री राम अपने वनवास की अवधि को पूरा करके और सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटने वाले थे और माता कौशल्या उनकी आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। तो बच्चों, सबसे पहले इस पद्य को पढ़ेंगे, फिर उसके हम लोग भावार्थ को समझेंगे। बैठी शगुन मनावती माता, कब अहिए मेरे बाल कुशल घर, कहूँ कागफुरी वाता, दूध भात की दौनी देहो, सोने चोच मणे हो, जब सही सहित बिलो की नयन भरी, राम लखन उर लहियो, अवधि समीप जनी जननी जिय, अति आतुर अकुलानी, गनक बोलिए पाए परी पूछती, प्रेम मगन मृदुबानी, तही अवसर को भरत निकट ते, समाचार ले आयो, प्रभु आगमन सुनत तुलसी, मानो मीन मरत जल पायो। तो बच्चों, इस पद्य में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माता कौशल्या बैठी हुई श्री राम की सकुशल लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी और शकुन मना रही है। वह कहती है कि हे काग, तुम स्पष्ट रूप से बताओ कि मेरे बालक कुशलता पूर्वक कब लौट आएंगे। जब मैं सीता सहित राम और लक्ष्मण को देखकर अपने हृदय से लगा लूंगी, तब मैं तुझे दूध और भात से भरा हुआ दोना दूंगी और तेरी चोंच को स्वर्ण से मंडित कराऊंगी। जैसे जैसे श्री राम के आगमन की अवधि समीप आती जा रही है, वैसे वैसे माता कौशल्या के हृदय की आतुरता और अकुलता बढ़ती जा रही है। वह ज्योतिषी को बुलाकर और उनके चरण स्पर्श करके प्रेम से भरकर सुकोमल वाणी से उनके आने की शुभ घड़ी पूछती है। उसी समय कोई व्यक्ति भरत के पास से राम के आगमन का समाचार लेकर आता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समाचार को सुनकर माता कौशल्या उसी प्रकार चैतन्य हो जाती है जिस प्रकार जल के अभाव में तड़पती हुई मछली को जल मिल जाने पर वह पुनः जीवन प्राप्त हो जाता है।